हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 9th के इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 1 से 5वां लेसन इको एंड नॉर्सिसस। ठीक ना। तो इस इको एंड नॉर्सिसस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो बस आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक पिछले सभी चैप्टर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इको एंड नॉरिसस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इको का मतलब होता है गूंज, यानी जो आपको आवाज़ बार बार दोहराई जाती है। जैसे आप इको साउंड सिस्टम में सुना होगा आपने कि जब एक बार माइक में आप हेलो कहते हैं तो उसके बाद बार बार वो आवाज़ गूंजती है, हेलो 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 हेलो, इस तरीके से उसको क्या कहते हैं, इको कहते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है नॉर्सिसस। तो नॉर्सिसस का मतलब होता है आपको नरगिस का फूल, आपने देखा होगा वो नरगिस का फूल, ठीक ना। और इसके जो राइटर हैं वो है मोरिया केर एंड जॉन बेनेट। चूँकि यह एक मिथक है, दंत कथा है और ये ग्रीक भाषा में है तो इसको राइटर नहीं कहा जा सकता है। इसको इंग्लिश में रेंडर्ड करने का काम यानी ट्रांसलेट करने का काम आपको मोरिया केर एंड जॉन बेनेट ने कहा है। यह एक दंत कथा है, ठीक ना। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं द प्रेजेंट मीथ, यानी ये जो मीथ मतलब होता है कथा, पुराण कथा। उसके बाद मैथोलॉजी, मैथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथा। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। कहता है कि प्रेजेंट मीथ फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी इंट्रोड्यूस टू पीपुल, यानी ये जो वर्तमान मिथक यानी कथा जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपको ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई है, यानी ग्रीक पौराणिक कथा से ली गई है। और ये जो कथा है, कहानी है, वो आपको इंट्रोड्यूस करा रही है दो लोगों से। वो दो लोग कौन हैं? एक है इको और एक है नॉर्सिसस, ठीक ना। नॉर्सिसस है एक और एक है इको। दो लोगों से आपका परिचय कराया जा रहा है इस कथा के द्वारा। क्या कहता है? देयर नेम हैव अ मीनिंग इन द मिथ। इनके जो नाम हैं उनका एक मतलब है, एक मीनिंग है इस कथा में, ठीक है। हैज़ द कैरेड ओवर टू आवर प्रेजेंट डे लैंग्वेज, यानी इनके नाम का जो मतलब है, मीनिंग है, उस वर्ड का प्रयोग आज हम लोग अपने भाषा, बोलचाल की भाषा में हम लोग उसका प्रयोग उन वर्ड का हम लोग कर रहे हैं। द गिवन पीस हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश मोरिया केर एंड जॉन बेनेट। रेंडर्ड का मतलब होता है ट्रांसलेट करना यानी अनुवाद करना। तो ये ग्रीक मैथोलॉजी है तो ग्रीक भाषा में लिखी गई थी, ग्रीक भाषा में है। तो इस ग्रीक भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया है मोरिया केर एंड जॉन बेनेट ने। चलिए अब कथा की तरफ चलते हैं। कहता है नॉट मेनी मेन और इवन गॉड्स वर अ हैंडसम एज यंग नॉर्सिसस, ठीक ना। कहता है कि ना ही कोई आदमी और ना ही कोई भगवान हैंडसम थे यंग नॉरिसस, यानी जवान जो नॉर्सिसस था उसके इतना सुंदर हैंडसम ना ही कोई आदमी था और ना ही कोई भगवान था इस धरती पे। सो फेयर ही वाज, कहता है कि जो इतना सुंदर था, इतना फेयर था कि ऑलमोस्ट एवरीवन, कि सभी कोई, हु सॉ हिम, जो भी उसको देख ले, फेल इन लव विथ हिम दैट मोमेंट। तो कहता है उसी क्षण जो भी उसको देख ले, उसी क्षण उसके प्यार में वो क्या पड़ जाए, पागल हो जाए। इतना सुंदर था कौन? नॉर्सिसस, ठीक है। वन डे, एक समय की बात है कि एक दिन, एज नॉर्सिसस रोम द फॉरेस्ट विथ हिज हंटिंग कैंपेनियन। कैंपेनियन मतलब होता है साथी, हंटिंग मतलब शिकार, उसके बाद रोम मतलब होता है भटकना, फॉरेस्ट मतलब तो जानते ही आप, जंगल। तो एक दिन नॉर्सिसस जो है ना, वो आपको जंगल में अपने हंटिंग कैंपेनियन के साथ, हंटिंग यानी शिकार करने वाले साथियों के साथ जंगल में जाता है
और वहाँ रोम कर रहा है, भटक रहा है इधर उधर शिकार करने के लिए। ही वॉज एस्पाइड बाई द वॉचफुल नाइफ इको। और इको कौन है? एक नाइफ है, नाइफ का मतलब होता है परी, ठीक ना। तो ही वॉज एस्पाइड, और स्पाइड का मतलब होता है आपको जासूसी करना, पीछा करना। तो ही वॉज एस्पाइड बाई द वॉचफुल नाइफ इको। अब नॉरिसस का पीछा किया जा रहा था इको के द्वारा, स्पाइड किया जा रहा था, पीछा किया जा रहा था, जासूसी किया जा रहा था। ही हैड वंस बीन अ ग्रेट चार्टर। वो जो इको थी, जो परी थी, वो आपको एक समय वो बहुत ही महान चार्टरर थी। चार्टरर मतलब क्या होता है? बातूनी थी, एक महान बातूनी थी। नहीं कहते हैं कि जका दिमाग चाटता रहा, तो वो कौन, किस आदमी को कहते हैं? वो जो बिना बात का बात आपसे करता है उसी को ना कहते हैं कि जका दिमाग चाटता रहा है तो जा ना। तो वही कह रहा है कि जब वो एक समय बहुत ही महान चार्टर थी, रेडी टू टॉक टू एनी पासर बाय ऑन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम। वो हमेशा तैयार रहती थी किसी भी यात्री से, ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय पे, एट एनी टाइम, किसी भी समय में वो हमेशा तैयार रहती थी बात करने के लिए। ऑन सेवरल ओकेजन्स, कहता है कि बहुत से अवसरों पर, ओकेजन मतलब होता है अवसर, बहुत से अवसरों पे सी हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा विथ आवर्स ऑफ कैजुअल टॉक। कहता है कि ही हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा, यानी बहुत सारे अवसरों पे जो गॉडेस हेरा थी, गॉडेस का मतलब भगवान, भगवान देवी, देवी जो हेरा थी, सॉरी गॉड मतलब भगवान और गॉडेस मतलब देवी, तो देवी हेरा जो थी उसको इसने क्या किया था? घंटों कैजुअल टॉक, यानी इधर उधर की बातों में फंसा कर रखा था और उनको लेट किया था, देरी करा दिया था, ठीक है। जस्ट हेरा वाज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टम्बलिंग अपॉन जेसस विथ वन ऑफ हिज इलिसिट लव। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग को देख लीजिए, तब समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मतलब होता है रोकना, यानी लेट कर देना, ठीक ना। उसके बाद होता है इलिसिट, इलिसिट मतलब होता है अवैध, और लव मतलब प्यार। तो ही कहता है कि जस्ट एज हेरा वाज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टम्बलिंग अपॉन, स्टम्बलिंग अपॉन, सॉरी स्टम्बलिंग अपॉन, स्टम्बलिंग अपॉन दोनों को साथ जोड़कर करिए, और इसका होता है मतलब संयोग से मिलना। तो वही कहता है कि हेरा वाज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ स्टम्बलिंग अपॉन जेसस विद वन ऑफ द हिज इलिसिट लव। कह रहा है कि उस समय जब हेरा जो थी ना, गॉडेस हेरा, देवी हेरा, अपने पति जेसस, जेसस कौन है? इनके पति हैं हेरा के। तो हेरा के पति जो जेसस थे, तो जेसस के इलिसिट लव यानी अवैध प्यार को हेरा जब पकड़ने जा रही थी, तो उसी पॉइंट पे उसने क्या किया? इको ने उनको लेट करा दिया, जिसके कारण जेसस के इलिसिट लव को, अवैध प्यार को वो पकड़ नहीं पाई, ठीक ना। इवेंचुअली, अंततः, इवेंचुअली मतलब होता है अंततः, हेरा ग्रीव सो एनवायर्ड, जिसके कारण हेरा जो है ना वो बहुत एनवायर्ड हो गई, क्रोधित हो गई। किससे? नाइफ से, इको से। शी पुट अ कर्स ऑन इको, और उसने क्या किया? गॉडेस हेरा ने इको को कर्स दे दिया। कर्स मतलब होता है श्राप दे दिया, ठीक ना, श्राप दे दिया। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट नाइफ could say nothing but the last few words she heard। कहता है कि जब से उसको शराब दिया गया, उसी समय से वो जो अभागी, अनफॉर्चुनेट मतलब होता है क्या? अभागा, अभागी जो परी थी, could say nothing, वो कुछ नहीं कह पाती थी, but the last few words that she heard, यानी जो वो शब्द सुनती थी उसके अंतिम शब्दों को छोड़कर, अंतिम जो कुछ भी वो सुनती थी उसके अंतिम शब्दों को छोड़कर उसके सिवा वो कुछ नहीं बोल सकती थी, कुछ नहीं बोल पाती थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी तक आपने देखा कि नार्सिसस जो कि एक बहुत ही हैंडसम यंग था, वो उसको जो कोई भी देख लेता था वो उसके प्यार में पड़ जाता था। उसके बाद इको जो कि एक समय में बहुत ही ग्रेट चार्टर थी, और गॉडेस हेरा जिसने इको को श्राप दे दिया था, कर्स दे दिया था। उसके बाद आगे चलेंगे, कहता है ट्रेमलिंग इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्रीज।
ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना, हिलना। ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना। इको फॉलोड, तो इको जो है ना वो ट्रेम्बलिंग करते हुए, कांपते हुए फॉलो कर रही थी नॉर्सिसस को। नॉर्सिसस को वो पीछा कर रही थी थ्रू द ट्री, यानी पेड़ के पीछे छिप छिप कर आपको नॉर्सिसस का पीछा कर रही थी। कौन? इको। सी लॉन्ग्ड टू गो क्लोजर टू हिम, गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस। वह चाहती थी ये नॉर्सिसस के नज़दीक जाना और उसके चेहरे की सुंदरता को देखना चाहती थी, गेज करना चाहती थी। गेज मतलब होता है घूरना, यानी खूब ध्यान से देखना चाहती थी उसके चेहरे की सुंदरता को। बट शी फियर डैट, लेकिन वो डरती थी। ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच। सिली मतलब होता है मूर्खता और स्पीच मतलब होता है बात, ठीक ना। तो उसके सिली स्पीच यानी भाषण पे, बातचीत पे वो क्या करेगा? हंसेगा, जिसके कारण वो बहुत ही डर रही थी। तो आपने शुरू में ही देखा था कि जो कोई भी उसको एक बार देख ले उसके प्यार में पड़ जाता था। तो शायद जो आपको इको थी वो उसको देखकर उसके प्यार में पड़ गई थी और उसके चेहरे की सुंदरता को देखना चाहती थी, लेकिन उसके पास जाने से डरती थी कि जो उसका जो सिली स्पीच है उसके कारण वो उस पर क्या करेगा? हंसेगा, उसका मजाक उड़ाएगा। बिफोर लॉन्ग नॉर्सिसस वांडर्ड अवे फ्रॉम हिज कैंपेनियन। कहता है कि जब बहुत समय के बाद क्या हुआ कि ही वांडर्ड हो गया, यानी भटक गया। वांडर मतलब भटक जाना, दूर चला गया। हिज कंपेनियन यानी अपने साथियों से वो दूर हो गया, भटक गया। व्हेन ही रियलाइज्ड ही वाज लॉस्ट, जब उसको यह एहसास हुआ कि ही वाज लॉस्ट, वो खो गया है अपने कंपेनियन से। ही कॉल्ड इन पैनिक, तो क्या हो जाता है? पैनिक मतलब होता है घबरा जाना, ठीक ना। तो वो क्या हो जाता है? पैनिक हो जाता है, और पैनिक होने के साथ ही आवाज़ लगाता है, कहता है इज देयर एनीबडी हियर, क्या यहाँ पे कोई है? तो इको जो उसका पीछा कर रही थी वो जवाब देती है हियर हियर, ठीक ना, क्योंकि उसको श्राप मिला था, बस अंतिम शब्दों को ही दोहरा पाती थी। तो जैसे ही उसने कहा इज एनीबडी हियर, तो उसका अंतिम शब्द क्या था? हियर था। तो वो बस हियर ही कह पाई, और वो कहती है क्या? हियर, यहाँ। मिस्टिफाइड बाय दिस रिप्लाई, अब इस प्रकार के रिप्लाई को सुनकर वो क्या हो गया? मिस्टिफाइड हो गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया। नॉरिसस शाउटेड कम, तब नॉरिसस कहता है कि आओ, ठीक ना। तो फिर उसके अनुसार, श्राप के अनुसार इको जो है ना फिर दोबारा कहती है आओ, यानी उसके अंतिम शब्दों को फिर वो दोहरा ही पाती है। उसके बाद नॉर्सिसस वाज कन्विंस्ड दैट समवन वाज प्लेइंग ट्रिक ऑन हिम, तब नॉरिसस को यह समझ जाता है, कन्विंस मतलब समझ जाना, ठीक ना। तो वो कन्विंस हो जाता है कि ये कोई है जो उसके साथ क्या कर रहा है? ट्रिक खेल रहा है, मजाक कर रहा है, ठीक है। तब नॉरिसस कहता है कि वाई आर यू अवॉइडिंग मी। अवॉइडिंग मतलब होता है अनदेखा, इग्नोर करना, ठीक ना। तो वाई आर यू अवॉइडिंग मी, तुम क्यों मुझे अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो? ही कॉल्ड, नॉरिसस कहता है। द ओनली आंसर ही हियर्ड वाज हिज ऑन क्वेश्चंस रिपीटेड फ्रॉम द वुड, और जो लास्ट में वो सुनी बस उसी के अंतिम शब्दों को वो फिर क्या करती है? जो भी वो सुन रहा था उसको जंगल से फिर वही चीज़ वापस आ रहा था, ठीक ना। कम हियर लेट अस मीट प्लीडेड नॉरिसस, तब नॉरिसस उससे प्रार्थना करता है कि आओ यहाँ और मुझसे मिलो। तब ऐसा शब्द सुनते ही नॉरिसस आंसर करती है डिलाइटेड, वो आनंदित होगी कि जहाँ अब वो मुझे बुला रहा है मिलने के लिए, मैं उसके पास जाऊंगी और उसके चेहरे की सुंदरता को देखूंगी। लेट अस मीट, तब वो क्या कहती है? अंतिम शब्द उसके दोहराती है, लेट अस मीट, आओ मिले। तब आगे है किसी ओवरकम हर साइनेस, तब ये शब्द सुनकर वो अपने शर्म से पर्दा हटाती है, शर्म से बाहर आती है। एंड क्रेप्ट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस टू अप्रोच नॉर्सिसस, और वो धीरे धीरे अपने हाइडिंग प्लेस से क्रेप्ट होती है और अप्रोच
और नॉरिसस के पास अप्रोच करती है, पहुंचती है, ठीक ना। बट शी सेटिस्फाइड नाउ, लेकिन नॉर्सिसस जो है ना वो अब समझ चुका था, वो संतुष्ट हो चुका था कि जो कौन उसके साथ मजाक कर रहा है। ही हैड सोल्व द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस, उसने आवाज़ के रहस्य को, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य और वॉइस मतलब आवाज़, तो उसने आवाज़ के रहस्य को क्या कर लिया था, अब सुलझा लिया था। रफली पुश्ड हर अवे एंड रन, तब क्या किया, नॉर्सिसस ने उसको, इको को रफली बहुत ही अभद्र तरीके से उसको पुश कर दिया, धक्का दे दिया और धक्का देकर वहाँ से भाग गया, ठीक ना। और यह कहते हुए भागा वहाँ से, क्या कहता है कि आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी, ही साउटेटेड मॉकिंगली ओवर हिज शोल्डर, और उसके शोल्डर को धक्का देते हुए यह कहते हुए वहाँ से भाग जाता है कि आई वुड हैव यू नियर मी, यानी जब तुम मेरे पास आओगी उससे पहले मैं मर जाऊंगा, ऐसा कहकर उसको वहाँ से वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। हेल्पलेस इको हैड टू कॉल आफ्टर हिम आई वुड हैव यू नियर मी, बस उसके अंतिम शब्दों को ही वो दोहरा पाती है। उसके बाद द नीव was so impressed and asked that she hide herself in dark cave and never come into the air and sunlight. वो इतना शर्मिंदगी महसूस करती है कि उसने अपने आप को हाइड कर लिया। हाइड मतलब क्या होता है बच्चों, छिपा लिया एक डार्क केव में। केव मतलब होता है गुफा, एक अंधेरे गुफा में उसने अपने आप को छिपा लिया। एंड नेवर कम इनटू द एयर एंड सनलाइट अगेन, और उसके बाद फिर कभी वो हवा में नहीं आई और ना ही सूरज के प्रकाश में वो दोबारा बाहर आई, यानी वो अंधेरे गुफा में ही रह गई। हर यूथ एंड ब्यूटी विदर्ड अवे, और उसी अंधेरे गुफा में ही उसका जो यूथ है, उसकी जो जवानी है, उसकी जो सुंदरता है वह विदर्ड हो जाती है, कुम्हला जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड हर बॉडी बिकम सो श्रंकेन, और उसके बाद उसके बॉडी पे क्या हो जाता है, श्रंकेन हो जाता है, धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। एंड टीनी, छोटा हो जाता है। इवेंचुअली सी वैनिस्ड ऑलटुगेदर, और अंततः क्या होता है, उसका पूरा शरीर वैनिश हो जाता है, विलय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऑल डैट वाज लेफ्ट वाज पैथेटिक वॉइस, और बच क्या जाता है, उसका जो कारुणिक आवाज़ है, पैथेटिक मतलब होता है कारुणिक और वॉइस मतलब आवाज़, बस बच क्या जाता है, उसका शरीर उसी गुफा में ख़त्म हो जाता है। और बच क्या जाता है, तो बच जाता है उसका जो कारुणिक आवाज़। डैट स्टिल रोम, जो आज भी उस अंधेरे गुफा में, इस दुनिया में भटकती है। एंड एनेक्सियस टू टॉक, और चिंतित होती है, घबराती है बात करने में। एट एबल ओनली टू रिपीट द वाट अदर से, और आज भी सक्षम है दूसरों के कहे हुए अंतिम शब्दों को दोहराने में। तो ऐसा माना जाता है कि एक खाली कमरे में या चट्टान के पास हम जाकर जब कोई कुछ कहते हैं तो चट्टान से जो वापस आती है आवाज़, तो ऐसा माना जाता है कि वो इको का आवाज़ है, वो इको है जो उसको क्या कर रही है, वो उस आवाज़ को फिर वापस कर रही है। जैसे खाली कमरे में अब जाइएगा तो एक बार हेलो कहिएगा तो चारों तरफ से आवाज़ आएगा, हेलो 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 हेलो, ठीक ना, मिलो 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 मिलो, ऐसे आवाज़ आता है ना। तो वो माना जाता है कि जो वो हमारी आवाज़ नहीं होती है, वो उसी इको जो परी थी उसी की आवाज़ है, और आज भी वो इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में रोम कर रही है, भटक रही है। ये तो हो गया परी की बात। अब चलते हैं हम लोग आगे, नॉरिसस के साथ क्या होता है, यानी इको जो है ना वहीं पे विदर्ड हो गई। अब नॉरिसस का क्या मैटर है, क्या मामला है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए, पुअर इको वॉज नॉट द ओनली वन टू बी ट्रीटेड ब्रूटली बाई नॉर्सिसस, ठीक ना। कहती है कि गरीब इको वॉज नॉट ओनली, वह अकेली नहीं थी, वन टू बी ट्रीटेड ब्रूटली बाई नॉरिसस, जिसको नॉरिसस द्वारा ब्रूटली बिहेव किया गया था, ट्रीट किया था, व्यवहार किया गया था। वो अकेली नहीं थी, बहुत सारे थे जिसको उसने क्या, नॉरिसस ने सबका दिल क्या था, तोड़ा था।
ही हैड प्लेड विथ मेनी हार्ट्स, वो बहुत से दिलों के साथ खेला था। एट लास्ट वन ऑफ दोज, और अंत में उनमें से एक, ही हैड एस्कॉन्ड, जो उससे एस्कॉन्ड मतलब होता है अपमानित होना, ठीक ना, तो उसमें से जिसने बहुत ज़्यादा अपमान महसूस किया था, प्रेड टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना करती है। एंड दैट नॉरिसस वुड समडे फाइंड हिमसेल्फ एब्सकॉन्ड बाय वन ही लव्ड, और प्रार्थना क्या करती है कि नॉरिसस जिससे प्यार करे, एक दिन उसके द्वारा नॉरिसस को क्या किया जाए, अपमानित किया जाए, एस्कॉन्ड किया जाए। द प्रेयर वॉज हियर्ड एंड ग्रांटेड, और उसकी जो प्रार्थना थी वो भगवान के द्वारा सुनी गई और उस पर मुहर भी लगाई गई, ग्रांटेड भी करी गई, ठीक ना। यानी जो जिस प्रकार उसने सभी लड़कियों के साथ व्यवहार किया था, जिसका जिसका उसने दिल तोड़ा था, उन सबों ने प्रार्थना किया भगवान से, और प्रार्थना करने के बाद उसके साथ भी वही होना था जैसे इको के साथ हुआ था। तो क्या होता है उसके साथ, चलिए देखते हैं। द ट्रायड एंड थ्रस्टी फ्रॉम हिज हंटिंग, ट्रायड मतलब होता है थका हुआ, थ्रस्टी मतलब प्यासा, यानी अपने हंटिंग से वो थक चुका था और उसको प्यास भी अब लग चुकी थी। तो लग चुकी थी, ये वही कह रहा है कि ट्रायड एंड थ्रस्टी फ्रॉम हिज हंटिंग, थका हुआ प्यासा अपने हंटिंग से। नॉर्सिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन बिहाइंड द स्टील क्लियर पूल टू ड्रिंक, वो जाता है एक शांत सरोवर में, एक शांत पुल में पानी पीने के लिए वो जाता है। एज ही लीन्ड ओवर द शाइनिंग सरफेस, और जैसे ही लीन्ड मतलब होता है झुकना, जैसे ही वो झुकता है उस पुल के, उस सरोवर के शाइनिंग सरफेस पे, चमकते हुए सतह पे जैसे ही वो झुकता है, ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ही हैड नेवर एवर सीन। कहता है कि जैसे ही वो शांत सरोवर पे झुकता है पानी पीने के लिए, ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ही हैड एवर सीन, तो उस शांत शाइनिंग सरफेस पे, चमकदार सरफेस पे एक सुंदर सा चेहरा का प्रतिबिंब देखता है, जैसा चेहरा उसने कभी भी नहीं देखा था। तो शायद उस जमाने में आईना ना हो, और उस सरफेस पे किसका चेहरा देखा था उसने, या सोचिए। तो चलिए हम बताते हैं किसका चेहरा उसने देखा था। हिज हार्ट ट्रेम्बल्ड एट द साइट, और उसका जो दिल था ना उस चेहरे के लिए धड़कने लगा। ही कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम इट, और उस चेहरे से कभी वो नज़र नहीं हटा पाया। ऑन हिज ऑन इमेज, ठीक ना, वो अपने ही चेहरे से नज़र नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि उसने शांत सरोवर में अपना ही प्रतिबिंब, अपना ही रिफ्लेक्शन देखा था, और अपने ही चेहरे से वो प्यार कर बैठा था। तो भला अपने से आप कोई प्यार करे तो उसका तो दिल टूटना निश्चित है, लाजमी है, ठीक ना। तो देखिए अपने ही चेहरे से वो प्यार कर बैठा था और उस चेहरे से वो कभी नज़र नहीं हटा पा रहा था। तो अंत में क्या होता है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम नार्सिसस रिमेन देयर बिसाइड द पूल, लंबे समय तक वहीं उस पुल के किनारे वो रहा। नेवर राइजिंग हिज आइज, राइजिंग मतलब उठाना, ठीक ना, तो नेवर राइजिंग हिज आइज, वो अपने आँखों को उस फ्रॉम द सरफेस से कभी उठा नहीं पाया। फ्रॉम टाइम टू टाइम मरमरिंग द वर्ड्स ऑफ लव, और मरमरिंग मतलब होता है बुदबुदाना, ठीक ना, तो टाइम टू टाइम समय समय पे वो प्यार के शब्दों को बड़बड़ा रहा था, ठीक ना, बुदबुदा रहा था। एट द लास्ट हिज बॉडी विदर्ड अवे, और अंत में क्या होता है, उसका जो शरीर है वहीं पे कुम्हला जाता है। एंड बिकम द स्टेम ऑफ फ्लावर, और उसका शरीर जो है ना वो आपको एक स्टेम बन जाता है, तना बन जाता है। एंड हिज हेड लवली गोल्ड वाइट ब्लूम विच स्टिल लुक इनटू क्वाइट पूल एंड इट्स कॉल्ड नार्सिसस, ठीक ना। वो क्या कहता है कि उसका शरीर जो है ना एक सुंदर सुनहरे गोल्डन कलर का सुनहरे
फूल में बदल जाता है, जो आज भी उस शांत सरोवर में देखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नार्सिसस कहते हैं। तो नार्सिसस जो नरगिस का फूल है, आप देखेंगे कहीं भी तो अगर ये शांत सरोवर है तो उसका ये तना होता है, और तना के बाद ये जो फूल खिलता है वो क्या होता है, वो शांत सरोवर के तरफ ऐसा प्रतीत होता है, वो सरफेस के तरफ, पानी के तरफ देख रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नार्सिसस के नाम से जानते हैं, नार्सिसस के नाम से, जिसको हम लोग नरगिस के फूल के नाम से जानते हैं। तो आशा है कि आपको यह चैप्टर बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इको और नार्सिसस का मतलब समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चलिए इसके कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर है उसको भी देख लेते हैं लगे हाथों, ठीक ना। तो क्या कहता है, नार्सिसस वाज वेरी यंग एंड हैंडसम। यस, वो बहुत ही हैंडसम था, ट्रू हो जाएगा। नार्सिसस वेंट फिशिंग, तो नार्सिसस जो था वो फिशिंग करने गया था, नहीं हंटिंग करने गया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इको हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा, हाँ बिल्कुल इसने गॉडेस हेरा को डिटेन किया था, लेट किया था। हेरा कर्स इको, तो हेरा ने क्या इको को श्राप दिया था, तो बिल्कुल इसने श्राप दिया था, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। इको डिड नॉट वांट टू स्पीक टू नार्सिसस, इको जो है ना नार्सिसस से बात नहीं करना चाहती थी, तो ऐसा नहीं है, इको जो है नार्सिसस से बात करना चाहती थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, चैप्टर में आपको मिल जाएगा, इसको आसानी से आप बना सकते हैं, इसको बनाइएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर को भी मैं प्रयास करूंगा कि जो इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको अलग से एक वीडियो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का दे सकूं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमको मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आप लोग देख तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब उस हिसाब से नहीं आ रहा है, तो मोटिवेट आदमी डीमोटिवेट हो जाता है कि जो अगला वीडियो मैं कैसे बनाऊं। तो इसलिए आपसे आशा है कि जो इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।